चलिए तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिट 3 हम लोग कर रहे हैं, टॉपिक नंबर 4, ठीक है ना। एग्ज़ाम का डेट 13 तारीख को है, कंसेस रहें, देखें कहाँ तक पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए तो हम टॉपिक 4 पे आ जाते हैं। टॉपिक 4 हमारा, चलिए टॉपिक 4 पे हम आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टॉपिक 4 में पिछले वीडियो में हम बाल विकास को समझ चुके थे। बाल विकास जो उसकी अवधारणा और उसके जो विविध आयाम थे उसको समझ चुके थे, और उस आयाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लिए थे ताकि हमें बात समझ में आ जाए। आज हम बात करेंगे प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस डालता है, उस पर हम बात करेंगे। आइए चलिए, एक बात आप याद रखें कि बाल विकास को बाल विकास या किसी भी चीज को, इंसानी डेवलपमेंट की जब मैं बात करूं, जब बच्चों की डेवलपमेंट की बात करूं, तो उनको दो ही चीज अफेक्ट डालता है। दो कारक ही हर जगह। उसमें एक है अनुवंशिकता यानी हेरिडिटी, दूसरा है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। बाकी तमाम चीज इसके अंदर आता है। तो मुख्य तौर पर ये दो चीजें होती है जो बच्चे के विकास पर, डेवलपमेंट पर अपना असर छोड़ता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। बाल विकास को प्रभावित करने वाले मुख्यतः दो कारक हैं, एक है अनुवंशिकी, दूसरा है इन्वायरमेंट। अधिकांश विकासात्मक परिवर्तन परिपक्वता यानी अनुवंशिकता और अधिगम यानी पर्यावरण दोनों के उत्पाद हैं। जो भी अधिकांश विकासात्मक परिवर्तन, जो विकासात्मक, जो डेवलपमेंटल चेंजेज आपको देखने को मिलता है, वो परिपक्वता यानी कि अनुवंशिकता और अधिगम यानी कि लर्निंग के उत्पाद है, प्रोडक्ट है। इस बात पर, शब्द पर ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट पर, उत्पाद पर। बहुत जगह हेरिडिटी को मैच्योरेशन भी कहा गया है, यानी कि अनुवंशिकता को परिपक्वता भी कहा गया है, और पर्यावरण को लर्निंग यानी अधिगम भी कहा गया है, पर्यावरण को अधिगम। तो आप उतना ध्यान ना दें, सिर्फ आप ध्यान दें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। यही दो कारण हैं जो अफेक्ट डालता है बच्चे के विकास पर। और बच्चे के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट है बच्चे का विकास। यानी कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे के किस स्टेज में हेरिडिटी का कितना प्रभाव है और किस स्टेज में इन्वायरमेंट का कितना प्रभाव है, आप ये नहीं कह सकते। कोई नहीं कह सकता, आज तक कोई नहीं कहा, कोई नहीं कह पाया कि हेरिडिटी का कितना असर होता है बच्चे के विकास पर और इन्वायरमेंट का कितना असर होता है बच्चे के विकास पर। ये दोनों का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। यानी कि हेरिडिटी इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, हेरिडिटी इन्वायरमेंट का उत्पाद है डेवलपमेंट। दोनों का इंटरेक्शन है डेवलपमेंट। ये नहीं हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू 60% हेरिडिटी एंड प्लस 40% इन्वायरमेंट। ये हम नहीं कह सकते, ये बिल्कुल गलत है। या हम ये नहीं कह सकते हैं कि 40% हेरिडिटी या 60% इन्वायरमेंट प्लस इन्वायरमेंट दोनों मिलाकर 100%, ये नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल गलत है। यानी कि किस चरण में हेरिडिटी का कितना असर होगा और किस चरण में इन्वायरमेंट का कितना असर होगा, ये कहना मुमकिन नहीं है। इसीलिए बच्चे के विकास के हर चरण में जो हेरिडिटी और डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट का जो योगदान है, वो योगदान जो है गुना के रूप में है। यानी कहीं कहीं बच्चे का हेरिडिटी, बच्चे के ऊपर हेरिडिटी का असर ज्यादा होता है, इन्वायरमेंट का कम होता है, कहीं कहीं इन्वायरमेंट का ज्यादा होता है, हेरिडिटी का कम होता है। इसीलिए एक फॉर्मूला है D इक्वल टू H इंटू ई, D इक्वल टू H इंटू ई, यानी डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी गुने इन्वायरमेंट। यानी कि डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। ये बात को आप समझ गए होंगे आराम से, ठीक है ना। यानी आप ये नहीं कह सकते, हम आगे स्टेज पे बात करेंगे। चलिए आगे आइए। तो अब हेरिडिटी को आप समझते हैं ना, अच्छे समझते होंगे कि हेरिडिटी क्या होता है। ये तो आप बेहतर तरीके से समझते होंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, अनुवंशिकता क्या होता है।
तो वंशानुगत कारक जो है, जिन्हें अनुवांशिकी कारक भी कहते हैं के रूप में भी जाना जाता है, उन लक्षणों और विशेषताओं को संदर्भित करते हैं जो डीएनए जैसे अनुवंशिक सामग्री के माध्यम से जैविक माता पिता से उनकी संतानों को विरासत में मिलते हैं। ये परिवर्तन बच्चों को उनकी सोचने की क्षमता और मोटर कौशल में सुधार करने में सहायता करते हैं। इट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि हेरिडिटी मतलब ये हुआ कि जो हम अपने माता पिता से डीएनए के माध्यम से जो चीज हम अपने माता पिता से लेके आते हैं, संतानों में जो चीज परिवर्तन, जो चीज ट्रांसमिट होता है माता पिता से डीएनए के माध्यम से, वो हेरिडिटी है। वो उससे का आनुवंशिकता है, जैसे कि बच्चे की आंखों का कलर, बच्चों के बालों का कलर, ये क्या हेरिडिटी है। बच्चों के साइज, ये हेरिडिटी है। यानी कोई बच्चा नाटा होता है तो ये ज्यादा संभावना है, ये देखी जाती है कि बच्चे की माता पिता में से माँ या बाप जो है वो नाटे हो सकते हैं। ये देखा जाता है कि बच्चे के माँ बाप में से अगर बाप लंबा है, माँ लंबी है, तो बच्चे भी लंबे होंगे। तो ये देखा जाता है। तो ये क्या है, हेरिडिटी है, जो डीएनए के माध्यम से बच्चे तक, उसके संतान तक स्थानांतरण होता है। ठीक है। दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरणीय कारक बच्चे के परिवेश में बाहरी प्रभावों को संदर्भित करता है जो उनके विकास को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो बच्चा जिस परिवेश में रहता है उस परिवेश में जो बाहरी कारक है, वो बाहरी कारक बच्चे पर जो अफेक्ट डालता है वो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंट बच्चे रहता है। इन कारकों में भौतिक परिवेश हो सकता है, फिजिकल, सामाजिक संपर्क हो सकता है, बच्चा किस समाज के साथ संपर्क करता है, सांस्कृतिक प्रभाव, बच्चे के ऊपर किस तरह के सांस्कृतिक प्रभाव पड़ते हैं, तो ये सब हो सकता है। सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, कल्चरल इन्फ्लुएंस बच्चे के अंदर होता है, फिजिकल सराउंडिंग्स, बच्चे कौन से किस फिजिकल सराउंडिंग्स में बच्चे रहते हैं, तो ये इन्वायरमेंट है। तो ये टॉपिक है, मतलब आपको समझने की बात मोटे तौर पे ये है, समझना, आपको ये समझना है कि बच्चे के ऊपर जो है वो दो चीज का असर होता है, एक है हेरिडिटी का, दूसरा है इन्वायरमेंट का, डेट इज, और ये होता है दोनों के प्रोडक्ट से, ना कि दोनों के जोड़ से। तो ये टॉपिक था। अभी और भी ये टॉपिक और चलेगा, हम बात कर लेंगे इसी में स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। तब तक के लिए यहाँ तक कंटेंट